Presenting Civil Guruji app available in Google Play Store. Download now. हेलो इंजीनियर्स, मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर अभिलाष मिश्रा आप सभी का आपके अपने चैनल सिविल गुरुजी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इंजीनियर, आज हम बात करने वाले हैं रैपिड फायर इंटरव्यू के बारे में कि ये रैपिड फायर इंटरव्यू होता क्या है, इसमें इंजीनियर्स हमारे क्या करेंगे। क्योंकि इंजीनियर जैसे कि आप जानते हैं कि ये बीबीएस की 15 जून की जो क्लास है वो कंप्लीट हो गई है और इन 15 जून की जैसे ही क्लास कंप्लीट होती है तो मैं लेता हूँ एक इंटरव्यू जिसमें हम जो हमारे इंजीनियर्स आएंगे वो इंटरव्यू देंगे और जो जितने भी हमारे इंजीनियर्स बैठे हुए हैं वो एक के बाद एक रैपिडली क्वेश्चंस आंसरिंग करेंगे। तो मैं बुलाना चाहूँगा अपने इंजीनियर एसपी सर को कि सर आप आइए और अपना इंटरव्यू दीजिए। गुड मॉर्निंग सर, सिट डाउन सर। थैंक यू सर। अच्छा वर्धन सर, आप कुछ अपने बारे में बताइए। सर मैं यूपी के संत कबीरनगर ज़िले से बिलोंग करता हूँ। मैंने जो अपनी हाई स्कूल इंटर की क्वालिफ़िकेशन है मैंने वहीं से किया है। उसके बाद हमने ग्रेजुएशन अपना एक्सिस कॉलेज कानपुर से कंप्लीट किया। उसके बाद मेरा सिलेक्शन एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड में 1 साल के लिए एज ए ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के पोस्ट पे हुआ था। तो मैंने वहाँ वर्क किया 1 साल। फिर वहाँ हमने साइट को, वहाँ के माहौल को देखा। देखने के बाद वो तो मेरा कंप्लीट हो गया। कंप्लीशन के बाद मुझे लगा कि मुझे अपने नॉलेज को और बढ़ाना चाहिए। तो हमने सर्च किया कि कहाँ हमें जाके सीखनी चाहिए प्रैक्टिकल नॉलेज जहाँ पर मिलती हो। उसके बाद हमने पाया कि सिविल गुरुजी काफ़ी बेस्ट प्लेटफॉर्म है। उसके बाद हमने वहाँ उनसे कुछ ऑनलाइन भी चीज़ें हमने सीखी। मुझे काफ़ी अच्छा लगा सिविल गुरुजी। फिर आके हमने सिविल गुरुजी को ज्वाइन किया। जिस मोटिव से आप जो भी देख के आप यहाँ आए थे वो मोटिव आपकी क्लियर हो रही है सर कि नहीं? जी सर, बिल्कुल क्लियर हो रही है। काफ़ी अच्छे तरीके से हो रही है सर। अच्छा, तो सर अभी तक आपने कौन कौन से पार्ट कवर कर लिए? सर अभी तक हमने एस्टिमेशन और बीबीएस के पार्ट कंप्लीट कर लिए। अच्छा, तो आपने क्या पाया कि एस्टिमेशन और बीबीएस में डिफरेंट क्या है सर? सर एस्टिमेशन में हम पूरी बिल्डिंग का एक एस्टीमेट बनाते हैं, क्वांटिटी और कितनी हमारी क्वांटिटी यूज हो रही है। और बीबीएस में हम स्टील की केवल क्वांटिटी फाइंड आउट करते हैं। अच्छा, तो बीबीएस का मतलब क्या होता है सर? सर बीबीएस का मतलब ये होता है कि हमारी बिल्डिंग में जितनी रेनफोर्समेंट यूज हो रही, किस हर पोजीशन पे अलग अलग शेप में यूज होगी, कितनी लेंथ की यूज है, कितने नंबर ऑफ बार यूज होंगे, उसकी एक डिटेल एक्सेल शीट हम बनाते हैं। वो होती है हमारी बीबीएस। बिल्कुल। तो शेड्यूल आपने बोला, एक्सेल शीट बोला, तो शेड्यूल मतलब क्या होता है? शेड्यूल मतलब है तो सर एक टेबल बनाते हैं, टेबल फॉर्मेट में रखते हैं कि हमने जैसे कटिंग लेंथ फाइंड की तो उसमें हमने अगर हमारे कुछ, ताकि वेस्टेज को हम कंट्रोल कर, कुछ बच रहे हैं तो उसको अलग एक फॉर्मेट में रखें ताकि इजीली हम उसको कहीं और अप्लाई कर सकें, वो वेस्ट ना हो हमारी। कटिंग लेंथ आपने बोला, कटिंग लेंथ क्या होता है? कटिंग लेंथ सर हमारे एज पर ड्राइंग रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो लेंथ हमारी किसी भी स्ट्रक्चर के मेंबर में लगनी होती है वो फाइंड आउट जो करते हैं वो होती है हमारी कटिंग लेंथ। कोई भी रेनफोर्समेंट कितने मीटर की आती है? 12 मीटर की आती है सर। अच्छा, तो आप उसको कैसे कटवाते हो, क्यों कटवाते हो? सर क्योंकि हमारी 12 मीटर की वो आती है रेनफोर्समेंट, लेकिन हमारे मेंबर जो लग रहे हैं ज़रूरी नहीं है कि वो 12 मीटर के ही हो। अगर 12 मीटर से ऊपर के हुए हमें लैप करना पड़ेगा। लैप लेंथ क्या होती है सर? लैप लेंथ सर जो होती है, हम मेनली इसको हम बार को एक्सटेंड करने के लिए यूज करते हैं कि उसकी लेंथ बढ़ाने के लिए। और अगर बीम में देखा जाए तो इजीली ये लोड को उसी मेंबर के स्टील के थ्रू उसी मेंबर से वो ट्रांसफ़र करता है। अच्छा, और लैप लेंथ का दूसरा काम नहीं होता क्या कुछ? मतलब वो लोड को भी ट्रांसफर करता है और एक्सटेंड करना भी होता है। जी सर। तो आपने बोला लैप लेंथ। अच्छा सर, लैप लेंथ और डेवलपमेंट लेंथ में क्या डिफरेंट है? जी सर, लैप लेंथ तो हमने बताया। डेवलपमेंट लेंथ जो होती है, ये डेवलपमेंट लेंथ हमारी लोड को स्टील से कंक्रीट में ट्रांसफ़र करती है और ये जनरली बीम टू कॉलम में यूज होती है। एक एंड पे होती है, जहाँ बीम का एंड आएगा और कॉलम का एंड आएगा, दोनों वहाँ पे होती है। मैं समझा नहीं सर, क्या बोलना चाह रहे हैं आप? जी सर, जो हमारी एलडी होती है ये लोड को स्टील से कंक्रीट में ट्रांसफ़र करती है। मतलब एक मेंबर से बोल सकते हैं हाँ दूसरे मेंबर जी में? सर, बिल्कुल करें जी। और आपकी लैप लेंथ? लैप लेंथ सर ये केवल उसी मेंबर में ही और स्टील में ही, केवल उसी स्टील में ही लोड को वहाँ से ट्रांसफ़र करती है। डेवलपमेंट लेंथ फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला क्या होता है सर? इसका जो फार्मूला होता है वो होता है हमारा 5 सिग्मा एस अपॉन 4 टाउ बी डी। सर सिग्मा एस का मतलब क्या होता है? सिग्मा एस हमारे है सर टेंसाइल स्ट्रेस होती है स्टील की।
जिसको अगर हमें फाइंड आउट करना होगा तो उसका एक और फार्मूला लगेगा, सिग्मा एस इक्वल टू होता है 0.87 एफ वाई। जो एफ वाई है वो हमारी उसकी स्टील की कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है, अपान फैक्टर ऑफ सेफ्टी से हम डिवाइड कर देंगे, हमारा सिग्मा एस फाइंड आउट हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपका एक ग्रेड ऑफ स्टील के ऊपर भी वो डिपेंड करती है। जी 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 बिल्कुल सर, ये हमारे ग्रेड ऑफ स्टील के ऊपर कंक्रीट पे भी डिपेंड करता है और स्टील के भी ग्रेड पे डिपेंड करता है। तो नहीं सर, स्टील का ग्रेड बढ़ जाए जी। तो आपका डेवलपमेंट लेंथ में क्या फिट पड़ेगा? सर इंक्रीज कर जाएगा डेवलपमेंट लेंथ। और यदि स्टील की यदि कंक्रीट का रेट बढ़ जाए तो यदि मान लो अभी जो आप कंक्रीट यूज कर रहे जी थे सर। M20 का यूज कर रहे थे पर इसकी जगह यदि M25 हो जाए तो क्या होगा आपकी डेवलपमेंट लेंथ? सर डेवलपमेंट डिक्रीज कर जाएगी। अच्छा अच्छा अच्छा, बिल्कुल सर। तो आप लोग भी कुछ पूछना चाहेंगे? सिविल इंजीनियर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पहुंच चुका है आपके अपने शहर भिलाई, नागपुर, भोपाल, लखनऊ, दिल्ली और अब पटना में भी एक खास ऑफर के साथ। पे कीजिए 60% फीस आफ्टर योर प्लेसमेंट। अभी कॉल करिए 9111001234 पर। सीट्स लिमिटेड है, जल्दी कीजिए। ये हम लैप लेंथ कहाँ पे देते हैं कॉलम में? कॉलम में हम लैप लेंथ कॉलम के सेंटर पे देते हैं। थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं क्यों देते हैं? उसको मैं एक्सप्लेन करके बताता हूँ क्यों देते हैं। क्योंकि हमारा ये जो कॉलम मेंबर है इसको मान लीजिए L/4 है और इधर से L/4। ये जो हमारा हमने जोन को 2 जोन में डिवाइड कर लिया है। मान लीजिए ये जोन ए है, ये जोन बी है, ये हमारा। तो कॉलम को हमेशा जो लैप करते हैं हम केवल यहाँ सेंटर पे ही करेंगे, यहाँ नहीं देंगे, यहाँ नहीं देंगे। जो आप लैब देंगे वो एक ही जगह पे देंगे क्या? नहीं सर, लैप हमेशा हम अल्टरनेट देते हैं, एक जगह पे नहीं दे सकते। क्योंकि अगर हमारा एक लैप पे यहाँ आ रहा है तो दूसरा वाला जो आएगा हम यहाँ पे देंगे। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि सर जो हमारी IS कोड में दी हुई है हम 50% ही केवल दे सकते हैं। थैंक यू सर। और कोई क्वेश्चन? अभी आपने लैपिंग बताया है, अब ये स्टेगर क्या होता है? स्टेगर जो हमारी ये लैप लेंथ है, जैसे हमने 2 लैप अल्टरनेट दिया तो इसकी जो सेंटर से डिस्टेंस है और इसकी जो सेंटर से डिस्टेंस, इसके जो बीच की डिस्टेंस होती है इसको कहते हैं हम स्टेगर बोलते हैं। कितना होती हो? सर ये 1.3 टाइम होता है, जनरली 1 मीटर से एबव ही होता है। 1.3 टाइम किसका होता है? लैप लेंथ का होता है सर। ठीक है सर। आपने जनरली देखा होगा कि आपके साइड पे जो रेनफोर्समेंट आती है वो सर्कुलर आती है। उस सर्कुलर रेनफोर्समेंट का जो 1 मीटर का वेट होता है, पर मीटर वेट कैसे फाइंड आउट करोगे आप? सर पर मीटर का वेट फाइंड आउट करने के लिए हमें फार्मूला आता है। फार्मूला हम यूज करते हैं D²/162 या मास का जो फार्मूला होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम में हम उसका क्रॉस सेक्शन का पूरा वो ले लेंगे, कितनी वॉल्यूम आ रही है और डेंसिटी रख देंगे। तो यदि मैं इसको फिट में लेना चाहूँ तो यदि फिट में पूछूँ आपसे कि पर फिट में कितना वेट है, तो सर फार्मूला हमारा चेंज हो फिट मीटर का फिट में आ जाएगा। बिल्कुल। तो क्या फार्मूला होता है? सर D²/535 में से कुछ होता है सर। 533। 533 जी सर। बिल्कुल सर। अच्छा सर, सर्कुलर जो रेनफोर्समेंट आती है जी सर। साइड पे, तो उसका और सर्कुलर ही क्यों होती है? अपन रेक्टेंगुलर क्यों नहीं यूज करते हैं, सर्कुलर क्यों यूज करते हैं? क्योंकि सर जो सर्कुलर हमारी बार आती है वो जो लोड है हमारा वो लोड को 360 ट्रांसफ़र कर देती है, इसीलिए सर। तो सर एक पंचिंग शेयर फेलर क्या होता है? जी पंचिंग शेयर फेलर ये सर हमारा फुटिंग में ज़्यादा एक केस होता है। क्योंकि हमारा जो होता क्या हमने पूछा। जी सर आते हैं उसी बात पे सर। पंचिंग शेयर जो डायरेक्टली सीधा अंदर चला जाए, पेनिट्रेट हो जाए, वो हमारा होता है पंचिंग शेयर। यानी बिना, जैसे हमारा कोई बेड है, लोड लिया हुआ है, ये सीधा ऐसे ही फेल हो गया, वो होता है हमारा पंचिंग शेयर। अच्छा, आपने देखा होगा, अपने एस्टिमेशन भी पढ़ा है, आपकी जो फुटिंग होती है वो ट्रेपेजोइडल शेप की क्यों बनाते हैं अपन? क्योंकि सर वो ट्रेपेजोइडल शेप हमारी काफ़ी अच्छी लोड बियर करती है। ये हमारी क्रैंक बार होती है, क्रैंक बार में हम हाइट कैसे फाइंड आउट करते हैं? ये बोल रहे हैं सर का कहने का मतलब ये है कि जो आपकी क्रैंक बार होती है, आप क्रैंक बार होती है, कहाँ रखिए सर मार्कर अपना, एक क्रैंक बार, तो ये क्रैंक बार है जी सर। कुछ ऐसे आएगी है ना। तो इस क्रैंक बार की जब आप कटिंग लेंथ निकालेंगे तो आप ये क्रैंक हाइट लेते हैं जी सर, है ना। तो ये हाइट कैसे निकालते हैं आप? सर इसका क्रैंक लेंथ के लिए हम एक फार्मूला यूज करते हैं जो होता है 1.42H। ये हमारा एग्जीक्यूट के लिए होता है, और जब हम कटिंग लेंथ इसकी निकालेंगे तो उसके लिए हम 0.42H लेते हैं। ऐसा क्यों होता है?
क्योंकि सर हमारा जो एक इधर से आ रहा है वो माइनस हो जाता है, ये जो डिस्टेंस आ रही है नीचे वाली बिल्कुल। ये माइनस कर दी जाती है सर। अच्छा, तो सर आप हमें बताइए कि पेडेस्ट्रल हाइट, किसी भी पेडेस्ट्रल कॉलम की हाइट कैसे फाइंड आउट करते हो आप? सर पेडेस्ट्रियल हाइट फाइंड आउट करने के लिए हमारी जो टोटल एक्सकेवेशन हाइट है उसमें से हम नीचे से 100 mm की हम सैंड फिलिंग करते हैं, 100 mm की PCC करते हैं, उसको हम माइनस कर देंगे मतलब टोटल हाइट में से। मिला के आप ये बोलना चाहते हैं जितनी भी एक्सकवेशन डेप्थ है उसमें से नीचे जो भी डाला है जो भी डाला उसको माइनस कर देंगे, पेडेस्ट्रल हाइट आ जाएगा। जी सर, जी। अच्छा सर, ये रोलिंग मार्जिन क्या होती है? रोलिंग मार्जिन सर हम लेंथ जो स्टील हमारा है उसका हम एक्चुअल वेट फाइंड आउट करते हैं रोलिंग मार्जिन से। अच्छा जी सर। कैसे, इसकी प्रोसेसर क्या होती है? ओके जी सर। रोलिंग मार्जिन में सर हम जो हमारा रेनफोर्समेंट है उसकी हम 3 सैंपल लेते हैं, अलग अलग 3 सैंपल लेंगे 1-1 मीटर की, फिर उसको हम ले जाके उसका एवरेज वेट निकालेंगे कितना वेट है, फिर उसको जो एक्चुअल वेट है उससे हम उसका माइनस करेंगे। तो अगर हमारी कुछ वेरिएशन आती है तो उससे हम फाइंड आउट कर लेंगे कि हमारी जो एक्चुअल है उससे हमारा कुछ रेनफोर्समेंट गड़बड़ है। तो ओवर और अंडर बेड की बात कर रहे हैं ना? जी सर, जैसे जी। अच्छा सर, जो आपकी 20 mm से एबव की रेनफोर्समेंट है उसमें बेड का जो वेरिएशन है कितना चलेगा? आपका IS कोड बोलता है। जी सर, उसमें सर हम +-3 का हम वेरिएशन ले सकते हैं। कौन सा IS कोड बोल रहा है? सर IS 1786। बिल्कुल ठीक है सर। तो सर MTC रिपोर्ट क्या होती है? MTC रिपोर्ट सर जो भी हम मटेरियल मंगवाते हैं कहीं या किसी डीलर से या कहीं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से, तो वो मटेरियल के साथ पूरी मटेरियल की एक रिपोर्ट, टेस्ट रिपोर्ट होती है जिसमें पूरी मटेरियल की डिटेल, उसके टेस्ट क्या क्या आए हैं, वैल्यू क्या है, सब कुछ उसमें दी होती है। वो होती है हमारी MTC। ठीक है सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। तो इंजीनियर्स, जैसे आपने देखा कि आज हमारे इंजीनियर्स जिनकी BBS की लास्ट 15 दिन की जो लास्ट की क्लास है वो कंप्लीट हो चुकी है, और आज जैसे कि आपने देखा कि हमारे इंजीनियर आपके सामने दिए इंटरव्यू, थोड़ा कहीं ना कहीं मिस्टेक थी पर एक दिन में नहीं होती यार, है ना? एक हेजिटेशन होता है क्योंकि आपसे जितना भी आता है पर आप मेरी अंदर से स्ट्रांग नहीं है, आपके अंदर हेजिटेशन है, तो आप चीज़ों को प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। यदि आपको चीज़ों को प्रेजेंट करना है इंजीनियर, तो आपको चीज़ें तो पता होना चाहिए, साथ ही साथ आपका जो कॉन्फिडेंट लेवल होगा वो बड़ा होना चाहिए, आपके पास हेजिटेशन नहीं होना चाहिए। यदि आपके पास हेजिटेशन है, आप डर रहे हैं, आप किसी को फेस नहीं कर पा रहे हैं, तो आप आते हुए भी नहीं प्रेजेंट कर पाएंगे। यदि आप ये सब चीज़ें BBS, एस्टिमेशन, क्वांटिटी सर्वे, रेट एनालिसिस, सर्वे, बिलिंग और केस स्टडी क्या होता है? इसमें आपको इतना पार्ट तो सिखाया ही जाता है, साथ में इंटरव्यू में कैसे बैठना है, कैसे बोलना है, रिज्यूमे कैसे बनाना है, कैसे अपने आप को प्रेजेंट करना है, ये सब चीज़ें सिखाई ही जाती हैं। इंजीनियर यदि आप भी अपने नॉलेज को इन्हेंस करना चाहते हैं, आप भी अपने स्किल को बढ़ाना चाहते हैं, आप भी ऐसे ही प्रेजेंटेशन डेली फेस करना चाहते हैं, आप भी ऐसे इंटरव्यू देना चाहते हैं, आप अपने जो लेवल है उसको इन्हेंस करना चाहते हैं, किसी अच्छे लेवल में जाना चाहते हैं, आप अपनी टेक्निकल नॉलेज को बढ़ाना चाहते हैं, तो आप हमारे काउंसिल टीम का नंबर 9111001234 पर कॉल कर सकते हैं और आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इंजीनियर्स आप में से जो बिहार पटना से बिलोंग करते हैं, जो इंजीनियर्स हमारे हर वीडियो में कमेंट करते हैं कि सर आपकी बिहार में कब ब्रांच आने वाली है, तो आपको एक गुड न्यूज़ है इंजीनियर कि आप हमारी जो ब्रांच है वो बिहार में ओपन हो चुकी है, तो बिहार के पटना में ओपन हो चुकी है। यदि आप रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं इंजीनियर, तो आप हमारे काउंसलर टीम का नंबर 9111001234 पर कॉल कर सकते हैं और आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं इंजीनियर। तो इंजीनियर चलिए चलते हैं, मिलते हैं इसी जोश और जुनून के साथ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत इंजीनियर्स। सिविल इंजीनियर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अब पहुंच चुका है आपके अपने शहर भिलाई, नागपुर, भोपाल, लखनऊ, दिल्ली और अब पटना में भी एक खास ऑफर के साथ। पे कीजिए 60% फीस आफ्टर योर प्लेसमेंट। अभी कॉल करिए 9111001234 पर। सीट्स लिमिटेड है, जल्दी कीजिए।